देखिए, कहीं ना कहीं गत कई वर्षों से हम लोग सांसद खेल स्पर्धा विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर हम लोग करा रहे हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि इसको हम ग्रामीणों तक ले जाएं, ग्राम तक इस खेल को ले जाएं और जो हमारे ग्रामीण प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उजागर करने का काम करें। और इस कार्यक्रम में इस बार हम लोगों ने जो बनाया है कि ग्रामीण स्तर से लेकर के वो विधानसभा होते हुए और लोकसभा स्तर तक इन सारे खेलों को कराया जाएगा। और सभी लोगों से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और एक QR कोड हमारा जो आया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा कि जिस भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को भाग लेना है वो निश्चित तौर से उसमें सम्मिलित हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी का सोच है कि खेल भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश दुनिया में अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित तौर से सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना होगा और उसमें खेल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और खेल के माध्यम से हमारे बहुत से खिलाड़ी आज नहीं इसके पहले भी देश और दुनिया में नाम कर चुके हैं, ओलंपिक भी खेल चुके हैं। उसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारे गांव के भी प्रतिभागी इसमें भाग लें और उनके प्रतिभा को देखते हुए आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अवसर प्रदान किया जा सके। इस दृष्टि को लेकर के खेल, हमारा सांसद खेल यहाँ पर 14 अक्टूबर से शुरू होगा, जो गांव स्तर तक होगा और धीरे धीरे क्रमबद्ध ऊपर आते हुए 25 सितंबर को इसका फाइनल महाराजगंज मुख्यालय पे सुनिश्चित होगा। और उस दिन निश्चित तौर से हम लोग 25 दिसंबर को होगा। और 25 दिसंबर को मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में चूंकि एक साथ समापन होगा तो प्रधानमंत्री जी स्वयं भी इस पे वर्चुअल के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई गेस्ट हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे। मंत्री जी, बिहार का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर तमाम जो राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी जो मसला करके वोट चोरी, MSP चोरी, नौकरी चोरी और मोदी सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कहता है उस पर मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, उनका काम है टिप्पणी करना। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने 2024 के चुनाव में देश की जनता को गुमराह किया था कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आज साल पूरा होने जा रहा है, कहीं संविधान पे कोई आँच आया? उसी प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अनर्गल आलाप रहे हैं SIR के माध्यम से, चोरी के माध्यम से। जबकि आप देखें तो दुनिया में एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में इतनी बड़ी संख्या में 140 करोड़ लोगों का मतदान चुनाव आयोग कराता है और निष्पक्ष कराता है। और जिस प्रदेश में वो जीत जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग भी ठीक है, वहाँ पर EVM भी ठीक है, जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पर EVM भी खराब हो जाता है। और चुनाव आयोग के ऊपर एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर भी ये आरोप लगाने से नहीं भागते।